अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मन्नाज शरीफ मिर्ज़ा और आज मैं जिस वाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस वाले से है कि एक औरत ने पूछा है कि मैं हुला का केस कोर्ट में फ़ाइल करना चाहती हूँ लेकिन मैं आउट ऑफ कंट्री में हूँ और आउट ऑफ कंट्री में रहते हुए मैं कैसे पाकिस्तान में हुला का केस फ़ाइल करके अपनी जो शादी है उसको ख़त्म कर सकती हूँ, क्योंकि उसका शादी का इंदराज पाकिस्तान में मौजूद है। उसकी शादी हुई, उसके बाद वो आउट ऑफ कंट्री में चली गई। अब वो वहीं पे रिज़ाइड है और वो चाह रही है कि मैं पाकिस्तान में ना आऊँ और मेरी शादी पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड है वो ख़त्म हो जाए। तो इसका क्या प्रोसेस है? सबसे पहली बात ये कि अगर शादी रजिस्टर्ड है पाकिस्तानी कानून के तहत तो वो ख़त्म होगी पाकिस्तानी कानून के तहत ही। कुछ लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि जी हमने शादी तो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ही की थी, लेकिन हमने डिवोर्स जो है वो ब्रिटिश कानून के तहत या हम यूएसए में रहते तो वहाँ के कानून के तहत हमने डिवोर्स ले लिया है, तो अभी पाकिस्तान में भी हमारा रिकॉर्ड क्लियर हो जाए। नहीं, नहीं हो सकता आपका रिकॉर्ड क्लियर। क्यों? क्योंकि आपकी शादी हुई है पाकिस्तानी कानून के तहत और डेफिनेटली आपकी शादी ख़त्म होगी वो भी पाकिस्तानी कानून के तहत। आपने वहाँ पे तो डिवोर्स फाइल की, डिवोर्स मिल भी गई, लेकिन वो वहाँ के कानून के मुताबिक है। वहाँ पे आपके जो राइट्स हैं वो उस लिहाज से होगी। पाकिस्तान में जो है तरीकाकार वो यही है कि अगर शादी रजिस्टर्ड है पाकिस्तानी कानून के तहत तो वो ख़त्म भी ऐसे होगी। हाँ, अब ख़त्म कैसे होगी? सबसे पहले बात, अगर औरत आउट ऑफ कंट्री में है, ठीक है, उसने पावर ऑफ अटर्नी देना है किसी की फेवर में भी पाकिस्तान में, कोई उसका ब्लड रिलेशन है या कोई बंदा उन्होंने अरेंज किया है, क्योंकि वो खुद तो पाकिस्तान में नहीं है। अब वो पावर ऑफ अटर्नी अथॉरिटी लेटर किसी को देगी तो वो बंदा इसके बिहाफ पे अदालत में आएगा, ठीक है। उसने वकील तो कर लिया, लेकिन पावर ऑफ अटर्नी भी देनी है किसी ऐसे बंदे को जो कि उस औरत के बिहाफ पे अदालत में हर डेट पे पेश हो और औरत की जगह वो आके अदालत में बयान दे कि वो आबाद नहीं होना चाहती या ये मसला है, ये ग्राउंड्स हैं जिनकी बेसिस पे हमने खुला फाइल किया है, तो अभी हम डिवोर्स चाहते हैं, ठीक है। तो पावर ऑफ अटर्नी आपने देनी है किसी की फेवर में। अब पावर ऑफ अटर्नी पाकिस्तानी कौंसलेट से अटैच करवाने के बाद, ठीक है। अब जब आपने पावर ऑफ अटर्नी दे दी, आपका वकील क्या करेगा? पाकिस्तान में केस फाइल करेगा, उसके अलावा बयान होंगे अटॉर्नी के, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाज़ दफ़ा ये हो जाता है काफ़ी सारे केसेस में जज साहब कह देते हैं कि वीडियो कॉल के ऊपर मुझे वो लड़की दिखाएँ जिसने हुला फाइल किया, वो सामने आए खुद बोले। काफ़ी सारे केसेस में मैंने भी वीडियो कॉल के ऊपर लड़की का बयान करवाया हुआ है। लेकिन अगर आपने पावर ऑफ अटर्नी दी हुई है तो बयान की नौबत नहीं आती, लेकिन बाज़ दफ़ा जजेस कह देते हैं, जहाँ जब कभी उनको थोड़ा बहुत डाउट लगे तो वीडियो कॉल के ऊपर भी लड़की आके बयान दे सकती है। इसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है कोर्ट में कि वीडियो कॉल के ऊपर लड़की का बयान ले, या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो औरत है वो फिल वक़्त तो पाकिस्तान में थी, उसने केस फाइल किया लेकिन वो आउट ऑफ कंट्री में चली गई, तो ऐसी सूरत में उसने फिर पावर ऑफ अटर्नी नहीं देनी, उसका वीडियो कॉल के ऊपर बयान होगा, ठीक है। तो अगर आपका हुला का केस है और आप फाइल करना चाहती हैं, आप आउट ऑफ कंट्री में रहती हैं, तो जो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया वहाँ मुझसे रब्ता कर सकती हैं। और अगर आप कंसल्टेंसी चाहती हैं तो वो पेड है। और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और इस हवाले से मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप वो नीचे मुझे रिकमेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेरी थी। और जो औरत है वो, हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन है कि बहुत दफ़ा ये क्लाइंट्स कह रहे होते हैं कि हमारे पास निकाहनामा नहीं है। देखिए, रिक्वायरमेंट सबसे पहले ये है कि निकाहनामा चाहिए, क्योंकि आपने शादी साबित करनी है तो फिर आपकी डिवोर्स होगी। अगर शादी ही हम साबित नहीं करेंगे तो डिवोर्स कैसे होगी? निकाहनामा बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी अटेस्टेड कापी नहीं है, फ़ोटो कापी हो जाए। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास अगर शादी की तस्वीर हैं या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिससे ये साबित हो कि आप दोनों की शादी हुई थी, वो आप अदालत में पेश कर सकती हैं, ठीक है। और इस हवाले से अगर कोई गवाहान है जो शादी के मौके पे मौजूद थे, उनको भी अदालत में पेश किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। आई होप मैंने इस क्वेश्चन को क्लियर कर दिया है। अल्लाह हाफ़िज़।